हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक कॉपी और पेन सामने रखें और सभी को लिखते चलें, क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसान होगा। और ये सभी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म एक साथ आपके कॉपी में लिखे रहेंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट आते हैं एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एनईएफटी मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है? एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आगे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। IFC की बात करते हैं। IFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? IFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IPC ये सभी को पता ही होगा, इंडियन पैनल कोड सिखाते हैं IPC। नेक्स्ट हम बात करते हैं ECS का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। CST सेंट्रल सेल्स टैक्स। CST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये सभी को पता ही होगा। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आते हैं हम आरटीसी का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम क्लॉक। आईपी को बोलते हैं हम, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसे कैग भी बोलते हैं, कंपेट्रोलर एंड ऑडिट जनरल इसे बोलते हैं हम। फेरा आते हैं FERA। फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे आते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आते हैं सार्क का क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं हम AHRL का फुल फॉर्म क्या होता है? देखते हैं हम, एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। AHRL मतलब एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। JPEG जो आप फोटो में हम देखते हैं JPG फोटो होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं? JPG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IRD का मतलब क्या होता है? IRD में हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है ASLV? आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब ये क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल होता है जिसे हम बोलते हैं ASLV। PSLV भी होता है। ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। आते हैं ATM का सभी को पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CTS का फुल फॉर्म क्या होता है? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। CTS
चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। CTR कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स। क्या होता है? CTR का फुल फॉर्म होता है कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते आगे हम FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, ये पहले भी आ गया था। CFRA इसे क्या बोलते हैं हम? कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। CFRA कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं GPF का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड। क्या होता है GPF का फुल फॉर्म? जनरल प्रोविडेंट फंड। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल मीन टाइम। GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल मीन टाइम। GPS को बोलते हैं हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS जो होता है ना, हम GPS के द्वारा देखते हैं, कहीं भी GPS के द्वारा किसी लोकेशन का पता लगाता है, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GNP क्या होता है? हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। SEU को बोलते हैं हम शॉर्टली एनरिच्ड यूरेनियम। स्लाइटली एनरिच यूरेनियम। नेक्स्ट आते हैं हम GST का फुल फॉर्म देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सभी को पता होगा। गूगल का मतलब क्या होता है? देखो, गूगल का भी मतलब होता है, गूगल में हम देखते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू का फुल फॉर्म क्या होता है? याहू का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। क्या होता है? येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। विंडोज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। विंडो का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। आगे आते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कॉमन ओरिएंटेड मशीन्स particularly united and used under technical and educational research। नेक्स्ट आते हैं वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का भी फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंदर सेज। UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। आते हैं AMOLED का फुल फॉर्म क्या होता है? एमोलेड एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। MOLED का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, तो वही इसमें है। अब आते हैं OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आते हैं हम 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है ECN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। ECN का होता है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तो ये जितने भी फुल फॉर्म बताए गए हैं, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और एग्ज़ाम देने से पहले एक दिन ज़रूर रिवीजन करें। धन्यवाद।